रामू, मेरे बदन में बहुत दर्द है, तेल लगा देना अपने हाथों से। क्या? मालिश? अरे मेम साहब, पागल हो गई हो क्या? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी तो घर पे साहब है, अगर उन्होंने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे क्यों नहीं कर सकता? काम करना है ना तुझे, तो ये भी एक काम है। आ काम कर। और हाँ, सांप की टेंशन मत ले, वो तो चले गए, अब वो शाम को ही आएंगे। ठीक है। हाँ मेम साहब, देखो ये सब हम कर तो देंगे, मगर हमें डर लगता है। घर पे देखो कई लोग रहते हैं, अगर किसी की नजर हम पे पड़ गई ना तो तुम तो जानती हो हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तो फिक्र मत कर। ये ले तेल और लगा दे। चलो ठीक है, हम लगा देते हैं, पर हमें लग तो डर ही रहा है। अरे रामू, तेरे हाथों में तो जादू है। अरे वो बात तो ठीक है, पर हमारी औकात नहीं है इतनी। देखो, ये लो, अब हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। बस ये एक ही पाई? मैं तो सोच रही पूरी बॉडी पे लगाएगा। अरे बहुत तेज होता है तेल। रामू, आज चल कुछ करते हैं। अरे क्या करते हैं? कैसी बातें कर रही हो तुम? होश में तो हो? हाँ, तेल लगाने का यही तो एक तरीका था कि मैं तुझसे अपने दिल की बात करूं। अरे नहीं, देखो साहब आ जाएंगे, उनका कुछ भरोसा नहीं है, बराबर में उनका ऑफिस है, फिर तुम तो जानती हो फिर क्या होगा। अरे वो नहीं आएंगे, मुझे बता के गए, उनको बहुत टाइम लगेगा, और शाम को ही आएंगे। पर तुम्हें हो क्या गया है? तुम ये गंदी गंदी बातें मुझसे कर क्यों रही हो? अरे मैं नौकर हूँ, तुम्हारे घर का 2 कौड़ी का नौकर। मेरी तो इतनी भी हैसियत नहीं है इस बेड पर बैठ जाऊं। अरे तुझसे नहीं करूंगी तो फिर किससे करूंगी? देखो मैं ये सब नहीं कर सकता, ठीक है? मैं कहाँ जा रहा है? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, चल। अरे नहीं मेम साहब, मैं ये सब नहीं करूंगा। अरे रामू, मेरी बात तो सुन। देख, कोई नहीं है यहाँ पर, और इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा। देखो मैं ये सब नहीं करूंगा, मेरी बात समझो, मुझे डर लगता है। देखो मेरी नौकरी का सवाल है, अगर साहब ने देख लिया ना तो पक्का मेरी नौकरी जाएगी, धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। अरे तुम चाहती हो कि मेरा काम छूट जाए? नहीं, मैं नहीं चाहती तेरा काम छूट जाए, और मैं चाहती हूँ कि तू मुझे खुश रख, और मेरे होते हुए तुझे कोई कुछ कह ही नहीं सकता। मैं हूं ना, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, और चल मेरी बात मान ले। अरे नहीं, देखो हम ये नहीं कर सकते, और तुम जरा समझो, ये तो अधिकार सिर्फ पति का होता है। तुम ये बहुत गलत करने जा रही हो। हम जानते हैं कि तुम्हें ना, तुम्हारे सर पे शैतान सवार है। तुम पहले दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से। ये बहुत गलत बात है, जरा भी किसी को खबर हुई ना तो साहब को बता देंगे, फिर क्या होगा तुम जानती नहीं हो। ये पूरी बस्ती में बदनाम हो जाओगी तुम, और तुम्हारे घर वाले क्या जवाब दोगी उन्हें कि मैंने रामू के साथ ये सब करा, और अपने ससुराल वालों को? देखो ये बहुत गलत बात है। पता नहीं तुम्हें हो क्या गया है। आज से पहले तो तुमने ऐसी कोई बात नहीं करी मुझसे। देख, तू मुझे ज्यादा लेक्चर मत दे, और ना ही मुझे समझाने की जरूरत है। मैं सब जानती हूँ, क्या होगा और क्या नहीं। मैंने बहुत सोच समझ के तुझसे ये बात बोली है। चल अब मुझे मत समझा, मेरी बात मान, आ मैं जा। चल बैठ, पहले बैठ। पहले मेरी बात सुनो, मैं ये सब नहीं करूंगा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो। अच्छा एक काम करो, मुझे कम से कम 1-2 दिन का टाइम तो दो सोचने का। तुमने इतनी जल्दी डिसीजन में कैसे ले सकता हूँ? हो सकता है कि तुम गलत हो या मैं गलत हूँ। पहले तुम सोच लो, 1-2 दिन के बाद ये सब कर लेंगे, और वैसे भी घर में तो कोई रहता नहीं है, साहब तो सुबह चले जाते हैं ऑफिस, तो रेगुलर में फ्री हूँ और अकेले ही रहते हैं। 1-2 दिन सोच लो मैम साहब। अगर ये बात तूने अपने हिसाब से बोल दी तो? अरे मैं उनसे क्यों बोलूंगा? मैं जानता नहीं हूँ, अगर मैं उनसे बोलूंगा तो गलती तो मेरी रहेगी। वो मानेंगे नहीं चीज को, फिर भी गलती मेरी बताएंगे वो, तो इसीलिए मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा उनसे, ठीक है? चल ठीक है, लेकिन सोचना जरूर। हाँ, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम भी सोच लेना कहीं हम ये सब गलत तो नहीं कर रहे। मैंने बोला ना, मैंने सोच समझ के तुझसे बात करी। चल टाइम देती हूँ, तू सोच ले, लेकिन इनकार मत करना। ठीक है, ओके।